नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 22 दिसंबर 2020 आज का दिन 7:30 बजे सुबह आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी करीब 148 पॉइंट्स ऊपर है। तो कल के दिन की जो गिरावट हुई है उसकी आधी रिकवरी आज के दिन हो सकती है अगर मार्केट ने एग्जैक्टली इसी तरह से रेप्लिकेट किया जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो लेकिन इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव ओपन होंगी, लेकिन आपको आंख में पट्टी बंद करके कोई भी काम नहीं करना है। आपको एक होलिस्टिक पिक्चर अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है। होलिस्टिक पिक्चर क्या है कि एशियन मार्केट्स में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बात करें यूएस मार्केट में क्या हुआ, तो यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। 2% की गिरावट के बाद उसमें रिकवरी है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूरोपियन मार्केट्स में लॉकडाउन की इफेक्ट की वजह से बहुत बम्पर गिरावट थी। करीब 3% से ज़्यादा के स्टॉक्स में गिरावट थी, 3% से ज़्यादा इंडाइसेस में गिरावट थी। और उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई तो अच्छी खासी रिकवरी, करीब 1% से ज़्यादा की रिकवरी के बाद मार्केट्स क्लोज हुए। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय ऑन डिप्स। सो आज के दिन मार्केट क्या रहने वाला है दोस्तों? वो तो रहने वाला है पॉजिटिव, लेकिन कितना रहेगा और आपको किस स्टॉक में बाइंग करनी है उसके लिए दोस्तों आपको मेरे शाम के वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगी और कितनी रहेगी? ना जस्ट ए ब्रॉड एस्टिमेशन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख के बताना। दोस्तों देखो, ये कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ या आप बताएंगे या लिखेंगे, दैट इज़ नॉट अ गॉस्पल ट्रूथ। लेकिन एक आपको अंदाज़ा लगेगा, आपको खुशी होगी कि मैंने इतना एस्टिमेट किया था और ऑलमोस्ट उतना ही मार्केट मूव करा है। ऑल्दो कल के दिन की जो गिरावट थी वो काफ़ी भीषण गिरावट थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 3% से ज़्यादा गिरे थे। निफ्टी बैंक 4% से ज़्यादा गिरा था और मिड कैप स्मॉल कैप तो करीब 5-5 5.5% के आसपास गिरे थे। तो स्टॉक्स में जो गिरावट थी, कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 का पॉजिटिव में नहीं था। टॉप लूजर्स में थे ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, गेल एंड आईओसी। करीब 7 से 9.5% के आसपास की गिरावट थी। जहां पॉजिटिविटी थी, भाई देखो, जहां पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि हर जगह दिवाला ही होगा। जहां कहीं पर दिवाला होगा तो कहीं पर दिवाली भी मन रही होगी। और दिवाली कहाँ मनी? दिवाली मनी है प्रेशियस मेटल्स में। गोल्ड में आप देख सकते हैं 85 पॉइंट्स की बढ़त है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई पड़ी सिल्वर, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं सो यू कैन बाय गोल्ड एट 50,000। मेरे हिसाब से 50,000 एक रीजनेबली ठीक ठाक बाय है। चाहे तो आप गोल्ड ETF खरीद लें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑल, तो इनकेस अगर आप लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज सिल्वर थोड़ा सा महंगा हो गया है। मैंने आपको 62,000 के आसपास रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको यू कैन मेक अ ट्राई ऑफ बाइंग सिल्वर एट 62,000 इन केस इफ यू वांट। लेकिन अभी दोस्तों ये 10% के आसपास ऑलरेडी चढ़ चुका है। आई एम नॉट वेरी कीन टू बाय सिल्वर एट 69,000। ऑल्दो क्रूड और नेचुरल गैस में कोई भी ज़्यादा हरकत नज़र नहीं आई, लेकिन जहां थोड़ा सा और पॉजिटिव माहौल दिखाई पड़ा वो है डॉलर। डॉलर में ज़्यादा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन येस देयर वाज अ स्मॉल स्ट्रेंथ विच वाज विजिबल ऑन डॉलर फ्रंट। और डॉलर जब तक मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, आईटी कंपनी स्ट्रांग रहेंगी। और डॉलर अगर वीक हुआ तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पे। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं आईटी कंपनीज। सो ओवरऑल कल के दिन तो माहौल यूएस डॉलर यूरो का स्ट्रांग रहा क्योंकि रुपी वॉज गेटिंग वीकर। अब क्विकली नज़र डाल लेते हैं भाई आज के दिन क्या होने वाला है। कल के दिन एज पर पिवट चार्ट निफ्टी क्लोज हुआ 13,328 पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि पिवट चार्ट पे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट आज किस पॉइंट पे जाके रिवर्स कर सकती है। पहली चीज़ तो आज आप एक चीज़ देख करके बड़े ही सरप्राइज हो जाएंगे कि जो पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो है 13,050, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे। ये क्यों? क्योंकि कल के दिन इतनी शानदार वॉलेटिलिटी थी कि ये सारे जो CPRs हैं, पिवट रेंज है, वो चौड़ी हो गई है। चौड़ी का मतलब समझते हैं, जब कभी भी रेंज चौड़ी हो जाएगी इसका मतलब क्या है? मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, मत कम हो जाएगी। मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी या नीचे नहीं जाएगी, ऊपर और नीचे का जो फ्लक्चुएशन है वो कम रहेगा। इसका मतलब ये होता है। तो आज जो पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो है 13,050 और दूसरा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो 13,000 के काफ़ी नीचे है, 12,750। तो कहने का मतलब क्या है? आज मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है 13,050 पे अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो। लेकिन आज वॉलेटिलिटी
कम एक्सपेक्ट करनी चाहिए आपको। अगर बात करें ऊपर के रेजिस्टेंस की तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट से थोड़ा सा कम 375 पॉइंट्स ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको। पहला रेजिस्टेंस 13,700 और उसके बाद दूसरा 14,058। तो आज के जो पिवट पॉइंट्स हैं बिल्कुल भी रीजनेबल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड हो गए। कल निफ्टी बैंक गिरा 1258 पॉइंट्स और गिरावट हुई इतनी इस कदर कि 30,000 तो टूटा ही, 29,500 भी टूट गया। पहला रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है 30,308, लेकिन मेरे हिसाब से 30,000 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टुडे। और बात करें उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स 30,300 विल बी द सेकंड रेजिस्टेंस। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट की तो नीचे के सपोर्ट बाई चांस मेरे हिसाब से अगर गिरावट होती है तो दोस्तों 29,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 29,000 टूटना नहीं चाहिए और अगर 29,000 टूटता है तो उसके बाद 29,900 और उसके बाद 29,800 इज ऑल्सो अ वेरी गुड सपोर्ट अगर आप नीचे के लेवल पे देखें। और मेरे हिसाब से आज के दिन मार्केट थमनी चाहिए और कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग भी आपको आज दिखाई पड़ेगी। दोस्तों कल के दिन भी हैरान करने वाला जो डेटा था वो है FII DIA का डेटा। ऑल्दो कल के दिन भारी गिरावट थी लेकिन FIIs ने कल भी खरीदारी करी 324 करोड़ 324 करोड़ की, क्योंकि उन्होंने जो बेचा और जो खरीदा उसमें खरीदा उन्होंने ज़्यादा और बाय कम किया। इसका मतलब क्या है, दे आर स्टिल बुलिश डिस्पाइट दिस वीकनेस, डिस्पाइट दिस करेक्शन। FIIs ने कल भी खरीदारी करी लेकिन खरीदारी उनकी कम हो गई है। DIAs ने भी कल सेलिंग करी लेकिन उनकी सेलिंग भी कल कम हो गई है। मात्र 486 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स उन्होंने कल सेल किए। आज के दिन गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, गुड न्यूज़ की कोई कमी नहीं है। पहली चीज़ तो FIIs ने इस महीने अभी तक 21 तारीख तक 39,000 करोड़ रुपए मार्केट में पंप कर दिए और आई एम श्योर आज के दिन भी उनकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली बाइंग होगी। तो आप समझ सकते हैं FIIs एक्सट्रीमली बुलिश। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मास वैक्सीनेशन यूके में स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इट्स अ गुड न्यूज़ क्योंकि यूके में जो न्यूज़ आ रही है लॉकडाउन की उसके हिसाब से मेरे हिसाब से उनको डेफिनेटली मास वैक्सीनेशन की तरफ देखना चाहिए एंड दे हैव स्टार्टेड मास वैक्सीनेशन इन यूके। इंडिया भी जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देगी, ऐसी होप है, ऐसी न्यूज़ है मार्केट में। बाकी समय ही बताएगा कि इंडिया में किस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव रन होता है। बात करें नेगेटिव न्यूज़ की दोस्तों तो इंडिया में कोरोना केसेस ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट क्या, ये तो 1 करोड़ से तो ज़्यादा पहुंच ही गए हैं। यूएस में 18 मिलियन केसेस हैं, मतलब 1.8 करोड़। तो इंडिया से डबल केसेस हैं। इंडिया के डेथ रेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट कम हो गया है। अगर बात करें केसेस की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से मात्र 24,000 करोड़ पॉर्डन गाइज 24,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं इंडिया में, जबकि वर्ल्ड वाइड केसेस आर कमिंग एट ऑल टाइम हाई। 7 लाख केसेस कल आए हैं, कल के दिन 7 लाख केस आए हैं ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया में मात्र 24,000। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में जो केसेस हैं दे आर बीइंग अंडर रिपोर्टेड फॉर मेनी रीजंस। उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड में 7 लाख केसेस हैं जो कि ऑल टाइम हाई पर हैं। इसके अलावा जो कि एक दुख देने वाली बात है वो ये है कि सारी की सारी कंट्रीज़ ने ब्रिटेन की तरफ जो फ्लाइट्स थी उनको स्टॉप कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, इसके रिपरकशंस क्या हैं? इसके रिपरकशंस ये हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटेन जैसी बड़ी कंट्री में फ़्लाइट्स को बैन किया जा सकता है, उस हिसाब से अगर इंडिया में इस प्रकार के कोई केसेस आते हैं तो दिस काइंड ऑफ एक्शन कैन हैपन विद इंडिया ऑल्सो। तो कृपया करके मास्क लगा करके घर के अंदर रहें। न्यू ईयर में ज़्यादा वेंचर ना करें क्योंकि जब ब्रिटेन में फ़्लाइट्स क्लोज हो सकती हैं क्योंकि वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि इंडिया में इस प्रकार की कोई न्यूज़ आए। फिलहाल दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स का सीज़न आने वाला है और रिजल्ट के सीज़न के चलते ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अभी भी मार्केट का मूड ग्रीडी है। अभी भी आप ये नहीं समझिए कि आप फियर है या फिर मामला ठीक हो गया, अभी भी ग्रीड है। लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं। जब तक ये ग्रीड रहेगी तब तक मार्केट वो बायंट रहेगी। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी Q3 रिजल्ट से पहले और इसका एक झटका कल लगा है, प्रॉफिट कल बुक हुआ है। हॉलीडे सीजन आने वाला है क्रिसमस का, उसके चलते दोस्तों लोग डेफिनेटली प्रॉफिट को बुक करेंगे और जो कि कल आपको दिखाई पड़ा। और ये तो बहाना है, लॉकडाउन यूके में लॉकडाउन की न्यूज़ तो पता नहीं कब से आ रही थी, कोई नई न्यूज़ थोड़ी नहीं है, लेकिन कल तो मौका था प्रॉफिट बुकिंग का। इस कारण लोगों ने चेप दिया कि वो यूके में लॉकडाउन दिस दैट है ना। अदरवाइज यूके की लॉकडाउन की न्यूज़ आज से नहीं पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू थी, वो हुई है। ऐसे में दोस्तों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा वेट करें। मेरे हिसाब से
से इसी प्रकार का एक और झटका, एक और झड़ी आनी चाहिए। इस प्रकार की एक और झड़ी आई तो जो मार्केट में फ्रॉथ है वो पूरी तरीके से हट जाएगा और आपको अच्छे से सुंदर सुंदर स्टॉक सुंदर सुंदर वैल्यू पे दिखाई पड़ेंगे। जब सुंदर सुंदर स्टॉक सुंदर सुंदर वैल्यू उठाएंगे दिखाई पड़ेंगे, तब हम स्टॉक्स को मास परचेज करेंगे। हम मतलब मैं, आपको क्या करना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। बाकी जो मुझे लगता है वो मैं ऑफकोर्स आपको बताता ही रहूँगा। जीटीटी ऑर्डर्स लगा करके रखो, शाम को इतने सारे स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ, वो स्टॉक्स उस लेवल पे जैसे ही गिरेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव फीचर जरूर होगा दोस्तों। काफ़ी सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल केस ऑल्सो कि सर मेरे को ये स्मॉल केस बनाना है, मेरे को वो स्मॉल केस है, मेरे पास ये स्मॉल केस ले रखा है। काफ़ी सारे मेंबर्स की भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो स्मॉल केस में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दो तीन ज़्यादा नहीं, मैं बोलिया तो मैं ज़्यादा इसमें एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं 2-3 सॉलिड अगर आपको स्मॉल केस जानना चाहते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो provided you ask for it. Otherwise I am good and happy with the stock buying stocks straight away. So दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे बता सकते हैं। स्मॉल केस की रिक्वेस्ट आपकी आती है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट सॉलिड सजेशन ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम आवर साइड, ऑल्दो you must always take the advice of your financial advisor before making any fresh investment as well. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.